जब भी हो कुछ मीठा खाना, आप स्वादिष्ट से ये पुए बनाना। नमस्कार, फ्लेवर मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी पुए की रेसिपी। ये किनारों से एकदम क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। तो अगर आप कुछ बातों का ध्यान रख करके ये पुए बनाएंगे तो पुए आपके बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। ये बनाने में भी बहुत आसान होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ वो सारे टिप्स शेयर किए हैं जिसको फॉलो करके अगर आप पहली बार भी पुए बनाएंगे तो आप एकदम परफेक्ट पुए बन करके तैयार होंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिएगा। तो जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इसका मेज़रमेंट। तो आप घर की कोई भी कटोरी सेट कर लें और उसी से इसका मेज़रमेंट करें। तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में डाल दिया है 1 कटोरी मैदा और उसी कटोरी से नाप करके मैंने यहाँ पर डाला है आधी कटोरी सूजी। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3/4 कप चीनी, यानी कि 1 कटोरी से थोड़ा सा कम। तो इतने चीनी से ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनेगा, लेकिन यदि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1 कटोरी चीनी भी ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम पहले ड्राई मिक्स कर लेंगे, यानी कि सूखा ही पहले इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब जिस कटोरी से नाप करके हमने सूजी और मैदा लिया था उसी कटोरी से नाप करके 1 कटोरी दूध ले लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी ज़रूरी बात ये है कि हमें थोड़े थोड़े से दूध को डाल करके और तब इसे मिक्स करना है। एक बार में सारा दूध नहीं डालना है। तो यहाँ पर हम ना थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा टिप कि इस घोल को बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी लम्स या गुठली नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप सारा दूध एक बार में डाल देंगे तो इसमें लम्स या गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा सा दूध डालिए और इस तरीके से मिक्स करते जाइए। तो यहाँ पर देखिए इसका बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन करके तैयार हो गया है। इस बैटर को बनाने में मैंने अभी सिर्फ 1 कटोरी दूध ही यूज़ किया है। अब आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और दूध डालेंगे इसमें। तो अब हम इस बैटर को ढक करके 1 या 2 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। मतलब कि आपके पास जितना समय हो उतना आप इसे रेस्ट करने दें। आप इस बैटर को ओवरनाइट भी रेस्ट पे रख सकते हैं। तो मैंने इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखा था और 2 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी अच्छे से फूल गई है और बैटर भी गाढ़ा हो गया है। तो यही है हमारा तीसरा टिप कि हमें इसे रेस्ट पे ज़रूर रखना है, तभी हमारे पुए जो हैं वो सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पर घोल हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें दूध डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी दूध लिया है और अब थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल करके और हम इसे मिक्स करते जाएंगे बैटर में। तो यहाँ पर दूध डालने के बाद हम इस बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैं पूरा आधा कटोरी दूध डाल दे रही हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर बैटर हमारा तैयार है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। तो हमारा घोल इससे ज़्यादा पतला या फिर इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे आता है हमारा अगला टिप कि अगर आपका घोल सही नहीं होगा तो पुए हमारे सही नहीं बनेंगे। तो इस स्टेज पे अगर आपका घोल जो है वो गाढ़ा हो जाता है तो आप दूध डाल करके उसके थोड़ा पतला कर लीजिएगा। और यदि बहुत पतला हो जाता है तो उसमें आटा या मैदा डाल करके उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट घोल बन करके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैं यहाँ पर बारीक कटे हुए काजू और बादाम डाल रही हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उसमें डाल सकते हैं। इसी के साथ आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इन पुओं को फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब इन्हें तलने के लिए तेल कितना गर्म चाहिए ये चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम बैटर का एक छोटा सा ड्रॉप तेल में डालेंगे और ये देखिए ये डालते ही ये ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि तेल हमारा बिल्कुल सही गर्म हो चुका है। अब हम एक बड़ा चम्मच में भर करके इस तरीके से बैटर लेंगे और सीधा तेल में इस तरीके से डाल देंगे। तो इन्हें शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही शेप में आ जाते हैं। तो बैटर को तेल में डालने के बाद हमें बिल्कुल भी इसे चलाना नहीं है। तो जैसे जैसे ये नीचे से सीखेगा ये फूलता जाएगा और ये तेल में ऊपर आ जाएगा। तो जब ये फूलने लगेगा तो हम चम्मच से इस तरीके से देखिए तेल ऊपर डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा और आप देख सकते हैं कि हमारे पुए कितने अच्छे फूले हैं। तो जब ये एक तरफ से सीख जाएगा तो इसको पलट के हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो यहाँ पर ना जब एक पुआ हमारा फूल जाएगा तब हम दूसरे पुए का बैटर इस तरीके से डालेंगे। तो हमें यहाँ पर 2 या 3 पुए का बैटर एक साथ तेल में नहीं डालना है।
जब एक पुआ फूल जाएगा तभी हमें दूसरा बैटर डालना है। अगर आप एक साथ कई सारे पुओं के बैटर डाल देंगे तो सारे आपस में चिपक जाएंगे और अच्छा शेप नहीं आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और पुओं को बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये पुए बहुत ज़्यादा तेल ऑब्जर्व कर लेंगे। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा पुआ भी कितनी अच्छी तरीके से फूल गया है। तो इन्हें भी हम उलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो बस इन्हीं छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रख करके आप बिल्कुल परफेक्ट पुए बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रख करके अगर आप पहली बार भी पुए बना रहे हैं तो आपके पुए बिल्कुल इसी तरीके से फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पर ये पुए हमारे सिक गए हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ तेल से। तो तेल से निकालते समय ना इस तरीके से थोड़ा सा होल्ड करेंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो अब इसी तरीके से हम सारे पुए को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी पुए मैं बना रही हूँ वो सारे कितने ज़्यादा फूले फूले से बन रहे हैं। ये खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये घर में रखी हुई बेसिक से सामानों से बन करके तैयार हो जाते हैं और ये बनाने में भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैंने सारे मालपुए बना करके तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं इनको थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक ये तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट हैं और इसके अंदर का टेक्सचर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जालीदार है। तो ये बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल परफेक्ट पुए बन करके तैयार हुए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या फिर आपको इसमें कुछ भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करके ही जाइएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।